11 अक्टूबर 2003 खुफिया एजेंसी CIA और MI6 के जासूस लीबिया में एक प्लेन पर सवार होने वाले थे। तभी एक शख्स ने भूरे रंग का एक लिफाफा उनके हाथ में थमाया। इस लिफाफे में आधा दर्जन के करीब फाइलें थीं। ये टीम न्यूक्लियर हथियारों का पता लगाने के लिए एक खुफिया मिशन के तहत लीबिया आई थी। इस टीम के सदस्यों ने जब प्लेन में बैठने के बाद वो लिफाफा खोला तो उनकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। क्योंकि उनके हाथ में इस जांच से जुड़े अहम सबूत थे। इस लिफाफे में वो राज था जो पिछले 3 दशकों से किसी को नहीं पता था। उस लिफाफे के अंदर थे न्यूक्लियर हथियार बनाने के ब्लूप्रिंट्स। इन सबूतों के तार जुड़ रहे थे पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान से। AQ खान पाकिस्तान का एक जाना माना नाम था। कोई वक्त था कि पाकिस्तान में जैसी सिक्योरिटी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को दी जाती थी, AQ खान भी वैसी ही सिक्योरिटी से लैस थे। क्योंकि अपनी संदिग्ध गतिविधियों के चलते खान हमेशा CIA, रॉ और MI6 के रडार पर रहते थे। CIA के पूर्व डायरेक्टर जॉर्ज टेनेट का कहना था कि AQ खान उतने ही खतरनाक हैं जितना ओसामा बिन लादेन। तो चलिए आज सुनाते हैं किस्सा दुनिया के उस सबसे खतरनाक शख्स का, जिसके कारनामों ने पाकिस्तान को इज्जत भी दिलाई और जिल्लत भी। और साथ ही जानेंगे कि कैसे इस शख्स ने दुनिया की पूरी जियोपॉलिटिक्स को बदल कर रख दिया। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। ये किस्सा शुरू होता है साल 1971 से। भारत के हाथों पाकिस्तान एक और हार झेल चुका था, जिसका नतीजा था बांग्लादेश। इस हार के बाद पाकिस्तान में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तड़प हिलोरे मार रही थी। साल 1972 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन मुनीर अहमद खान की अगुवाई में न्यूक्लियर बम बनाने के लिए एक सीक्रेट मिशन की शुरुआत कर दी। एक तरफ जहां पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम बनाने की तकनीक नहीं थी, वहीं भारत ने पाकिस्तान को पहला झटका दिया ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के जरिए, जिसके तहत 18 मई 1974 में पोखरण में भारत ने अपना पहला परमाणु बम परीक्षण किया। इस परीक्षण के बाद भुट्टो को समझ आ गया था कि उन्हें किसी भी हालत में अपनी उस कसम को पूरा करना है जो उन्होंने साल 1965 में खाई थी। तब भुट्टो ने कहा था कि अगर भारत न्यूक्लियर बम बनाता है तो हम भी न्यूक्लियर बम बनाएंगे, फिर चाहे उसके लिए हमें घास और पत्ते खाकर गुजारा करना पड़े या फिर भूखे मरना पड़े। उसी साल भुट्टो ने पाकिस्तान के एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट को यूरोप से पाकिस्तान आने के लिए मना लिया, जिसके पाकिस्तान में कदम रखने के बाद दुनिया और खतरनाक बनने वाली थी। वो साइंटिस्ट कोई और नहीं, वो थे अब्दुल कादिर खान। AQ खान अविभाजित भारत के भोपाल में साल 1936 में पैदा हुए और बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान चले गए। खान ने कराची के कॉलेज से अपनी पढ़ाई की थी और पढ़ाई में होशियार खान अपनी आगे की पढ़ाई के लिए पाकिस्तान से यूरोप चले गए। खान ने जर्मनी से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में अपनी PhD पूरी की, जिसके दम पर साल 1972 में खान को यूरोपियन यूरेनियम एनरिचमेंट सेंट्रीफ्यूज कॉरपोरेशन यानी यूरेनको में नौकरी मिल गई। उधर खान भी भारत पाकिस्तान के बीच चल रही वॉर पर अपनी नजरें गड़ाए हुए थे और जब भुट्टो की तरफ से उन्हें पाकिस्तान के सीक्रेट मिशन का हिस्सा बनने का ऑफर मिला तो खान इसके लिए तैयार हो गए। लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। यूरेनको में अपनी नौकरी के दौरान खान ने न्यूक्लियर बम बनाने के ब्लूप्रिंट चोरी कर लिए, जिसके बाद खान और उनका परिवार यूरोप से भाग पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान के न्यूक्लियर मिशन की कामयाबी का रोड मैप अब AQ खान के हाथ में था। साल 1976 में पाकिस्तान ने 10,000 लोगों की एक बड़ी टीम खड़ी की और काहुता में एक लेबोरेटरी सेटअप की गई, जिसे बाद में खान के नाम पर डॉक्टर AQ खान रिसर्च लेबोरेटरी का नाम दिया गया। बम बनाने के लिए खान को मटेरियल की ज़रूरत थी, जिसे विदेशों से मंगवाना आसान नहीं था।
लेकिन खान ने ऐसी छोटी छोटी यूरोपियन कंपनियों का एक नेटवर्क तैयार किया जिन पर सरकार की खास नजर नहीं थी। इन कंपनियों के जरिए खान ने सारा मटेरियल पाकिस्तान मंगवाया। लेकिन पाकिस्तान अपना पहला न्यूक्लियर बम टेस्ट कर पाता इससे पहले ही खान के इस खुफिया खेल ने पूरे वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स को ही बदल कर रख दिया। खान ने धीरे धीरे उन देशों से संपर्क करना शुरू किया जिनके पास न्यूक्लियर तकनीक नहीं थी। इस काम में खान की मदद पाकिस्तान सरकार और आर्मी में बैठे कुछ लोगों ने की। सबसे पहले साल 1987 में ईरान के साथ न्यूक्लियर बम बनाने की तकनीक का सौदा किया गया और ये सौदा $3 मिलियन में फाइनल हुआ। इसके बाद खान का सौदा सद्दाम हुसैन के साथ भी तकरीबन फाइनल हो चुका था, लेकिन फर्स्ट गल्फ वॉर के चलते ये सौदा रुक गया। 1992 में पाकिस्तान सरकार ने खान के जरिए नॉर्थ कोरिया के साथ एक खुफिया डील की, जिसके तहत नॉर्थ कोरिया की मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को मिली, जिसके बदले में पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर तकनीक दी। यानी खान द्वारा दुनिया के 4 खतरनाक देश पाकिस्तान, लीबिया, उत्तर कोरिया और ईरान को वो खतरनाक तकनीक मिल चुकी थी जिसके जरिए दुनिया भर में एक भारी संकट खड़ा हो सकता था। अब इन मुल्कों के पास न्यूक्लियर बम बनाने की तकनीक थी और अब जियोपॉलिटिक्स में ये अपना दखल दे रहे थे। सोचिए, अगर खान जैसा शख्स ना होता और पाकिस्तान जैसी सरकार ना होती तो आज नॉर्थ कोरिया दुनिया के लिए इतना बड़ा खतरा ना बनता। अपनी इन हरकतों के चलते खान खुफिया एजेंसियों के निशाने पर थे। साल 2000 में अमेरिका ने खान की गतिविधियों पर आशंका जताई, लेकिन इससे पहले कुछ ठोस फैसला होता। 9/11 के आतंकी हमले के बाद अमेरिका ने खान और पाकिस्तान सरकार की संदिग्ध गतिविधियों से अपनी नजरें फेर ली, क्योंकि अमेरिका को अब पाकिस्तान की जरूरत थी। लेकिन साल 2003 में खान का पतन तब शुरू हुआ जब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को ईरान के कुछ औजारों पर हाईली एनरिच्ड यूरेनियम के ट्रेसेस मिले, जिसके बाद सालों तक अपने पास न्यूक्लियर बम ना होने की बात करने वाले ईरान ने इसमें पाकिस्तान का हाथ होने की बात मान ली। फिर साल 2003 में ही ब्रिटिश और अमेरिकी जासूसों ने एक शिप पकड़ा जिसमें न्यूक्लियर बम बनाने का सामान लीबिया जा रहा था। इस जांच में भी खान की भूमिका सामने आई, क्योंकि जो डिज़ाइन खान ने यूरोप की कंपनी से चुराए थे, लीबिया की यूरेनियम एनरिच करने वाली फैसिलिटी भी उसी डिज़ाइन पर आधारित थी। बस यहीं पर CIA और MI6 के जासूसों के हाथ प्लेन में चढ़ने से पहले वो कागजात लगे जिसके बारे में हमने शुरुआत में ही आपको बताया था, जिससे खान का 3 दशक पुराना प्लान दुनिया के सामने आ गया। अमेरिका के बढ़ते दबाव को देख पाकिस्तान ने उस पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया और सारा इल्ज़ाम खान के सर पर डाल दिया। 4 फरवरी 2004 को खान ने टीवी पर एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने दुनिया के सामने सारा इल्ज़ाम अपने सर ले लिया, जिसके बाद सज़ा के तौर पर खान को पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद में उनके घर में नज़रबंद कर दिया और ये नज़रबंदी साल 2009 तक चली। लेकिन बाद में खान ने ये बयान दिया कि पाकिस्तान सरकार के कहने पर ही खान ने ये इल्ज़ाम अपने सिर लिए थे। लेकिन खैर, कभी पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स का सेंटर रहे AQ खान को अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में पाकिस्तान सरकार ने भुला दिया और कभी जो शख्स भारत को तबाह करने की खोखली धमकियां देता था, इस्लामाबाद के एक अस्पताल में गुमनाम मौत मर गया। और एक तरफ जिसे आम पाकिस्तानी अपना हीरो मानते थे, उसे मरने से पहले पाकिस्तान सरकार का कोई नुमाइंदा तक अस्पताल में देखने नहीं आया। तो इस तरह पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स की धुरी रहा एक शख्स जिसे कभी दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान कहा जाता था, वो गुमनामी की मौत चुपचाप सो गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।